हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर नसीम अहमद, माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न हाउस। आज मैं आप लोगों को डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, मिनिमम साइज ऑफ बीम, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब के बारे में बताने वाला हूं। चूँकि 4 स्टेप हैं और 4 स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम लोग डेप्थ जो फाउंडेशन बनाते हैं और हम लोग 4 फीट मिनिमम मिनिमम 4 फीट का हम लोग बनाते हैं। तो जिसमें हम लोग ये लेके चलते हैं, साइज लेके चलते हैं 4 फीट का। डेप्थ फाउंडेशन की साइज लेके चलते हैं। तो फाउंडेशन की साइज आपकी रहेगी 4x4 की फाउंडेशन। ये आपका क्या कहते हैं, आपकी जाल रहेगी जो रेनफोर्समेंट रहेगा आपका 4x4 का रहेगा। और इसकी डेप्थ क्या रहेगी, आपकी 4 फीट की रहेगी। तो ये आपका 4x4 का गड्ढा रहेगा प्लस 4 फीट इसकी डेप्थ रहेगी। ये आपका हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रेनफोर्समेंट हम लोग कौन सा डालते हैं। अब रेनफोर्समेंट में हम लोग आते हैं, रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट हम लोग 12 mm का सरिया डालते हैं। जो हम लोग स्टील डालते हैं इसमें 12 mm का स्टील डालते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग का डेप्थ फाउंडेशन आता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें किस प्रक्रिया के हिसाब से हम लोग इसमें मतलब कि यूज करते जाते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग पहले सैंड देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर सैंड, सैंड सीलिंग। सैंड सीलिंग हम लोग 3 इंच का हम लोग पहले सैंड नीचे बिछा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 2 नंबर हम लोग 2 नंबर ब्रिक्स सोलिंग करते हैं। ब्रिक्स सोलिंग ब्रिक सोलिंग ये भी हम लोग 3 इंच का ब्रिक सोलिंग करते हैं। फिर हम लोग पीसीसी करते हैं। 3 नंबर पीसीसी पीसीसी हम लोग 6 इंच का करते हैं। तो हम लोग अब ये हम लोग पूरा अगर तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 फीट आ जाएगा। ये 1 फीट तक हम लोग ये करते हैं, सैंड सीलिंग करते हैं और ब्रिक्स सोलिंग करते हैं और पीसीसी करते हैं 6 इंच करते हैं। ये हम लोग का 3 इंच हो गया, ये भी 3 इंच है और ये 6 इंच। हम लोग मतलब तीनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग का आ जाएगा 1 फीट आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, तो चलिए पहले हम लोग एक फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन ये आपकी 9 इंच ये हो गया आपका, ये आपकी 9 इंच हो गई। और फिर हम लोग ये इसको बेंड कर देते हैं, सरिये को हम लोग बेंड कर देते हैं ऐसे। अब बेंड करने के बाद ये आपका मान लीजिए हम लोग की जाल आ गई, ये हम लोग की जाल है, इसी पे कॉलम रखा हुआ है। तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये देखिए आपका ये आपका सैंड हो गया। ये सब सैंड हो गया आपका। ये आपका 3 इंच सैंड रहता है। और फिर आपका ये ब्रिक्स हो गया, ये सब आपका ब्रिक्स आएगा, ये भी आपका 3 इंच रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल जो हम लोग पीसीसी करते हैं, तो हम लोग ब्रिक्स के ऊपर 6 इंच का पीसीसी करते हैं। ये आपका 6 इंच का पीसीसी हो जाए। जब पीसीसी होने के बाद हम लोग उस पर जाल रखते हैं। अब जाल रखने के बाद जब हम लोग जब पीसीसी के ऊपर जाल रखते हैं, जाल रखने के बाद जब हम लोग फाउंडेशन खड़ा करते हैं, तो ये आपका 1 फीट रेक्टेंगल आता है, 4 इंच। अब 4 नंबर रेक्टेंगुलर ये आपका 1 फीट आता है। ये हम लोग 1 फीट ये लेते हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका 1 फीट रहता है। तो हम लोग का ये आ गया 1 फीट तक। और फिर यहाँ से लेके ये आपका देखिए ये जो है, और फिर जो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बचता है वो आपका 2 फीट बचता है। तो उसको हम लोग ट्रेपेजम फुटिंग कहते हैं। तो ट्रेपेजम फुटिंग ये आपका ट्रेपेजम फुटिंग ट्रेपेजम फुटिंग ये आपका 2 फीट ये आ जाएगा। जब हम लोग पूरे को अगर जोड़ेंगे तो ये आपका 4 फीट आ जाएगा। ये मतलब हम लोग का डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम लोग 4 फीट क्या क्या कैसे कैसे हम लोग लेके चलते हैं, ये चीज़ आपका आ गया। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम। मिनिमम
मिनिमम साइज ऑफ कॉलम। मिनिमम साइज ऑफ कॉलम के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कॉलम के बारे में देखते हैं। जो हम लोग की कॉलम की साइज आती है, कॉलम की साइज हम लोग देखते हैं, हम लोग 9 इंच बाई 9 इंच का हम लोग कॉलम की साइज देखते हैं। अगर हम लोग इसको mm में देखेंगे तो इसमें mm की साइज आएगी 230 mm मल्टीप्लाई 230 mm। ये हम लोग की mm में साइज आ गई और ये इंच में साइज आ गई। और जब हम मान लीजिए कि हम लोग की साइज बढ़ जाती है, ये 9 इंच मल्टीप्लाई ये 12 इंच का आ जाता है, तो हम लोग इसमें इसकी साइज हम लोग देख लेते हैं mm में। ये 230 mm मल्टीप्लाई 3 ये 100 हो जाता है। ये इसकी साइज, ये मतलब 9 9 की हो गई और ये 9 12 की कॉलम की साइज हो गई। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कॉलम में रेनफोर्समेंट देखते हैं कि हम लोग सरिया कौन कौन सा किस हिसाब से डालते हैं। तो रेनफोर्समेंट हम लोग अब स्टील देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सा डालते हैं। तो इसमें हम लोग 4 नॉज ऑफ 12 mm, हम लोग अगर 4 सरिया डालते हैं, अगर 9 बाई 9 में अगर हम लोग 4 सरिया डालते हैं तो हम लोग 12 mm का सरिया डालते हैं, जिसको हम लोग 3 सूत बोलते हैं। 3 सूत नहीं, सॉरी, इसको 4 सूत बोलते हैं। ये हम लोग 4 सरिया डालते हैं 4 सूत का, जिसको हम लोग 12 mm बोलते हैं। अब हम लोग अगर हम लोग, और जो हम लोग इसमें स्टीरप्स डालते हैं, स्टीरप्स, इसमें हम लोग स्टीरप्स जो डालते हैं वो 8 mm का स्टीरप्स होता है, जिसको हम लोग 6 इंच सेंटर टू सेंटर हम लोग डालते हैं। 6 इंच हरदम, मतलब कि 6 इंच पे एक स्टीरप डालेंगे, फिर 6 इंच पे एक स्टीरप डालेंगे, तो हम लोग 8 mm का स्टीरप डालते हैं 6 इंच पे। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर मिनिमम साइज ऑफ बीम। मिनिमम साइज ऑफ बीम हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग जो साइज आती है, अगर बीम की साइज हम लोग देखेंगे तो बीम की साइज हम लोग की 9 इंच बाई 9 इंच की आती है। फिर हम लोग इसको अगर mm में देखेंगे तो 230 mm मल्टीप्लाई 230 mm, ये हम लोग की साइज, बीम की साइज आती है। और फिर हम लोग इसमें रेनफोर्समेंट जो डालते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। रेनफोर्समेंट, हम लोग जो इसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो हम लोग ये हम लोग का 2 नॉज 2 नंबर सरिये जो हम लोग डालते हैं वो 12 mm का हम लोग डालते हैं, जो कि ये बॉटम में होता है, बॉटम। अगर हम लोग 2 और सरिया जो डालते हैं, दूसरा जो टॉप में होता है 2 नॉज, ये हम लोग का 10 mm 2 नॉज हम लोग टॉप में डालते हैं, जिसको हम लोग, इसको हम लोग 4 सूत बोलते हैं, इसको हम लोग 4 सूत बोलते हैं, इसको हम लोग 3 सूत बोलते हैं। जो बॉटम में डालेंगे वो 12 mm का सरिया रहेगा, और जो टॉप में डालेंगे हम लोग 10 mm का सरिया रहेगा। और हम लोग देख लेते हैं इसमें जो स्टीरप्स डालते हैं, इसमें जो हम लोग स्टीरप्स डालते हैं, देख लेते हैं स्टीरप्स। इसमें हम लोग, इसमें भी हम लोग का 8 mm का स्टीरप्स रहेगा, इसमें भी 6 इंच पे सेंटर टू सेंटर 6 इंच पे रहेगा। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर जो हम लोग का आता है, चौथा नंबर, सॉरी, चौथा नंबर जो हम लोग का आता है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब हम लोग देखते हैं। जब हम लोग मिनिमम थिकनेस, हम लोग थिकनेस देखते हैं, थिकनेस हम लोग 5 इंच थिकनेस हम लोग रखते हैं। हम लोग जो भी हम लोग को स्लैब की मोटाई होती है वो 5 इंच की होती है। अब इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट कौन कौन सा डालते हैं, रेनफोर्समेंट, जो हम लोग इसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं, ये 1 वे स्लैब के लिए पहले हम लोग देखते हैं, 1 वे स्लैब के लिए देखेंगे, फिर 2 वे स्लैब के लिए देखेंगे। ये 1 वे स्लैब 2 नंबर, 2 नंबर 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। अब हम लोग 1 वे स्लैब के लिए जो रेनफोर्समेंट देखते हैं वो आपका आता है, ये आपका मैन बार। जो हम लोग मैन बार डालते हैं,
ये हम लोग का 12 mm का सरिया आता है, जो कि 6 इंच पे सेंटर टू सेंटर हम लोग रखते हैं। जो हम लोग 12 mm का सरिया, जो 4 सूत को बोलते हैं, वो लोग हम लोग मेन बार डालते हैं तो 12 mm का डालते हैं। और जो हम लोग क्रॉस बार डालते हैं, क्रॉस बार जो हम लोग डालते हैं वो 10 mm का हम लोग डालते हैं 6 इंच पे सेंटर टू सेंटर, 6 इंच पे सेंटर टू सेंटर डालते हैं 10 mm का। और जो हम लोग टू वे स्लैब में लेके चलते हैं, तो हम लोग उसमें भी जो मेन बार डालते हैं, और जो मेन बार और जो क्रॉस बार होता है, वो दोनों को हम लोग, जो हम लोग मेन बार होता है उसको हम लोग 12 mm का डालते हैं, और जो क्रॉस बार होता है उसको हम लोग 10 mm भी डालते हैं और 12 mm भी डालते हैं, जिसको हम लोग 5 इंच पे हम लोग सेंटर टू सेंटर रखते हैं। इसको भी 5 इंच पे सेंटर टू सेंटर, जो हम लोग का 2 वे स्लैब होता है उसमें हम लोग 5 इंच पे सेंटर टू सेंटर रखते हैं, और जो 1 वे स्लैब होता है उसमें हम लोग 6 इंच पे सेंटर टू सेंटर रखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पसंद, ये चीज़ आप लोग को पता चल गया कि मतलब कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, और मिनिमम साइज ऑफ कॉलम क्या है, और मिनिमम साइज ऑफ बीम, और मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब के बारे में आप लोग को पता चल गया। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और इस वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।